Good morning, students. Hope you all are doing good. So, today we are going to start our next chapter of business studies, that is chapter number 2, classification of business activities. See, in this chapter, we'll only study about the various business activities and their classification, that what kind of business activities are being performed to run up the business smoothly. See, all the activities which are related with the production of things and carrying them from the production to consumption place are called business. In simple terms, एक बिजनेस के अंदर किसी भी थिंग या फिर गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं एंड उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के बाद अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो जब फैक्ट्री से कंज्यूमर शॉप्स अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, उन सारी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं बिजनेस. बिजनेस दो मेन कॉम्पोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है. वन इज द इंडस्ट्री एंड अदर इज द कॉमर्स. सो एक बिजनेस के अंदर हमने जैसे अभी समझा कि प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं एंड अल्टीमेटली उस सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाने की एक्टिविटीज होती हैं. तो उनको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, वन इन द इंडस्ट्री एंड अदर इन द कॉमर्स. इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, सामान को बनाने से रिलेटेड होती हैं. दे कम अंडर द इंडस्ट्री पार्ट. एंड ऐसी सारी एक्टिविटीज जो बने हुए सामान, अल्टीमेटली सामान बन गया इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर, जब उस सामान को हम किसी होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू शॉप्स तक पहुंचाएंगे, शॉप से वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा, किसी गोडाउन के अंदर हम उसे स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के थ्रू हम उसे लेके जाएंगे, तो जितनी भी ये सारी एक्टिविटीज होती हैं दैट कम अंडर द कॉमर्स. सो बिजनेस activities are basically of two types, industry and commerce, and further commerce is of two types, that is trade and auxiliaries to trade, which we will cover up in our next lectures. So let's start with the first concept, that is the industry. What is an industry? Industry simply जहाँ पे हम किसी भी चीज को बनाते हैं या किसी भी चीज की हम प्रोडक्शन करते हैं. So basically जब भी कोई रॉ मटेरियल किसी भी तरह के फिनिश गुड्स या प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसके कन्वर्जन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज द इंडस्ट्री. एग्जाम्पल, लेदर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड मेनी मोर. सो बेसिकली हर इंडस्ट्रीज के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड. फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स, सेकेंड इज द कंज्यूमर गुड्स एंड थर्ड इज द इंटरमीडिएट गुड्स. What are the producer or capital goods? Those things which are used in production by other industries are called capital goods. Capital means कहीं पे हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी. अब कोई भी आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो वहां पे आपको मशीनरी लेके आनी पड़ेगी सामान की प्रोडक्शन के लिए, तो दैट इज नोन एज दैट मशीनरी इज नोन एज कैपिटल गुड. अब जो मशीनरी आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर लेके आओगे वो किसी ना किसी और इंडस्ट्री से आई होगी, तो ऐसे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होती है उन्हें हम बोलते हैं द प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स. सेकेंड is the consumer goods. Consumer as the name denotes simply which are being consumed by the consumer directly, और जिसके अंदर जितनी भी ऐसी थिंग्स आती हैं जो कंज्यूमर जिनको डायरेक्टली पुट टू यूज, दैट आर डायरेक्टली पुट टू यूज. एंड सेकेंड थिंग, जिनके जो हमारी नेसेसिटीज होती हैं, लाइक द ब्रेड, द बटर, द क्लोथ, ऐसा कुछ. इंटरमीडिएट गुड्स आर ऐसे गुड्स होती हैं जिनके अंदर एक इंडस्ट्री होती है, वो रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ फिनिश गुड तैयार करती है, तो वो उसके लिए फिनिश गुड होता है. बट वही गुड जब किसी और इंडस्ट्रीज के अंदर जाती हैं तो वो अल्टीमेटली वहां पे रॉ मटेरियल का काम करता है. यूजुअली ऐसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो आगे सामान पास कर देती हैं अपने फिनिश प्रोडक्ट को टू द अदर इंडस्ट्रीज. बाकी इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज करती हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए किसी और प्रोडक्ट की, और ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं द इंटरमीडिएट गुड्स, लाइक प्लास्टिक, रबर, एल्यूमिनियम. फॉर एग्जाम्पल, नट्स एंड बोल्ट्स. लेट्स से इंडस्ट्री ए ने नट्स एंड बोल्ट्स प्रिपेयर किए, उनका मैन्युफैक्चरिंग नट्स एंड बोल्ट्स की है, तो नट्स एंड बोल्ट्स इंडस्ट्री ए के लिए क्या है, द फिनिश्ड प्रोडक्ट. बट इंडस्ट्री बी है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो उन्हें अपनी प्रोडक्शन के अंदर नट्स बोल्ट्स की जरूरत है, तो वो कहाँ से लेंगे, इंडस्ट्री ए. जब वो इंडस्ट्री ए से लेंगे तो वो बी के लिए क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल, एंड बी उन नट्स एंड बोल्ट्स को ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज करेगी फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ देयर final product. So they are known as the intermediate goods. Our next concept is the types of industries. Basically there are three types of industries. One is the primary, second is the secondary, third is the tertiary or service industry. Let's start with the first one, that is the primary industry. प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज या प्रोडक्शन की जाती है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके की जाती है. नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होगा, उसके बाद वहां से कुछ ना कुछ फर्दर प्रोडक्शन होती है. सी, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्रीज
which produces unrefined raw material out of the finished products, out of which the finished products are made. That means इनके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिनके अंदर नेचुरल सोर्सेज को यूज करके वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं टू द अदर इंडस्ट्रीज. इनके लिए वो फाइनल प्रोडक्ट होता है नेचुरल सोर्सेज का यूज, आगे वो फर्दर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के पास जाता है एज एन रॉ मटेरियल. सी इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज द जेनेटिक सिंपली ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर एनिमल एंड वेजिटेबल्स की ब्रीड के ऊपर ही फंक्शनिंग होती हैं, उनको इंप्रूव किया जाता है, उनको यूजफुल बनाया जाता है, लाइक एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ट्री प्लांटिंग, नर्सिंग, ये सारी चीजें. एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ थिंग्स एक्सट्रैक्ट की जाती हैं आउट ऑफ द वाटर, एयर और अर्थ. फॉर एग्जाम्पल स्टोन क्वेरिंग, जैसे पत्थर बनता है, कोल, आयरन, गैस, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. बेसिकली माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, क्वेरिंग, ये सारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के कंपोनेंट्स होते हैं. सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के दो टाइप्स होते हैं, वन इज द जेनेटिक एंड अदर इज द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. And our next two topics, that is the secondary and tertiary industry, we will discuss in our next lecture. Thank you, students.